केजरीवाल इनके मंत्री ने दलाली खाया है या जो 140 के करीब सिम इन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं, उसको बातचीत करते समय जो दलालों से बात करते थे, या जो इनकी एक्साइज पॉलिसी दूसरे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में पाई गई है, उसके बारे में इन्होंने कहीं कुछ नहीं बोला है। इनके दूसरे मंत्री भी करीब करीब 1-1.5-2 महीने से जेल में हैं और उनके जितने भी कारनामे थे वो ऑन रिकॉर्ड, उनका जो मनी ट्रेल है वो भी ऑन रिकॉर्ड पकड़ा गया है। और न्यायालय ने जो उनकी डेजिग्नेटेड कोर्ट है ईडी की, उसने उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी है और उसके बाद हाई कोर्ट भी उसके खिलाफ हो जा चुके हैं। सत्येंद्र जैन की याचिका तो पहले भी कई बार खारिज हो चुकी है। तो जो केजरीवाल साहब बोल रहे हैं, इन चीज़ों को क्यों नहीं बताते कि प्राइमा फेसी इनके खिलाफ केस है, तभी तो बेल रिजेक्ट हुई है। इनकी सारी पोल पट्टी खुल चुकी है। इन्होंने जो जो दलाली में जो जो कारनामे किए हैं वो सब पकड़ा जा चुका है। जो सिंडिकेट दिल्ली से बाहर के लोग इन्वॉल्व थे, जो सप्लाई में, एक्साइज की सप्लाई में, शराब की सप्लाई में जो इन्वॉल्व थे, वो सब पकड़े जा चुके हैं। उनका अकाउंट पकड़ा जा चुका है, उनकी कॉल हिस्ट्री पकड़ी जा चुकी है, उनका जो टावर का लोकेशन मोबाइल का था वो पकड़ा जा चुका है, उन्होंने किससे कब क्या बात किया है वो सब पकड़ा जा चुका है। तो उस तरह से इनके बचने की संभावना बिल्कुल कम है। सर, एक तरफ दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के लिए नोटिस भेजा, जिससे कल उन्होंने उनसे 10 घंटे पूछताछ भी हुई। आज विधानसभा में अरविंद केजरीवाल उन तमाम मुद्दों पर बात करने की बजाय उन नीतियों पर सवाल उठा रहे थे जिन्हें पहले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिल चुकी है। देखिए, अरविंद केजरीवाल का जो पॉलिटिकल हिसाब किताब है वो बहुत ही गड़बड़ है। ये हमेशा मिसलीडिंग बातें बोलते हैं, गलत बातें बोलते हैं। चूँकि ये हाउस के फ्लोर पे बोल रहे हैं तो इनको स्वतंत्रता है कि ये कुछ भी बोल सकें। ये वहाँ पर बहुत सारी उल्टी सीधी बातें इन्होंने बोली हैं जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है। जो विषय था, जो सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, जो इनके मंत्री ने दलाली खाया है या जो 140 के करीब सिम इन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं, उसको बातचीत करते समय जो दलालों से बात करते थे, या जो इनकी एक्साइज पॉलिसी दूसरे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में पाई गई है, उसके बारे में इन्होंने कहीं कुछ नहीं बोला है। ये हमेशा उल्टी सीधी ऐसी बातें बोलते हैं, पर दिल्ली की जनता इन चीज़ों को समझ रही है और ख़ासकर मीडिया इन चीज़ों को दिखा रही है। तो सबको ये लग गया है कि ये लोग इन्वॉल्व है इन चीज़ों में, दलाली खाई है और उस दलाली के पैसे से ही इन्होंने पंजाब का इलेक्शन लड़ा है और जनता का एक्साइज का या टैक्स का पैसा बहुत सारा लूटा है। और अभी तो ये शुरुआत है, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें अरविंद केजरीवाल एंड टीम जो भी कर रही है वो सब सामने आएंगी और तब पोल पट्टी इनकी खुलेगी अच्छे से। सर, इस पूरे मामले में कई गिरफ्तारियां जो हैं वो दिल्ली के अलावा कई और राज्यों से भी हो चुकी हैं, तो फिर आज ये क्यों कहा जाता है कि एजेंसियां केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही हैं या फिर हम दोनों ही एजेंसियों को लेकर उनके ऊपर केस करेंगे? ये बात भी दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है कि ईडी और सीबीआई के ऊपर केस करेंगे। हाँ, वो स्वतंत्र हैं, बिल्कुल केस करें। अगर उनको लगता है कि गलत किया गया है तो वो बिल्कुल केस करें। न्यायालय खुली हुई है और चूंकि न्यायालय हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसको किसी पॉलिटिकल विषय, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। जो रिकॉर्ड पे उनके सामने आता है, जो भी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें आती है, उसके हिसाब से चीज़ें होती है। तो केजरीवाल साहब शायद भूल गए कि इनके एक मंत्री 1-1.5 साल से अंदर हैं और हवाला में जो शेल कंपनीज वो चलाते थे उसको पकड़ लिया, उसको ट्रैक कर लिया है। उसके बाद इनके दूसरे मंत्री भी करीब करीब 1-1.5-2 महीने से जेल में हैं और उनके जितने भी कारनामे थे वो ऑन रिकॉर्ड, उनका जो मनी ट्रेल है वो भी ऑन रिकॉर्ड पकड़ा गया है। और न्यायालय ने जो उनकी डेजिग्नेटेड कोर्ट है ईडी की, उसने उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी है और उसके बाद हाई कोर्ट भी उसके खिलाफ हो जा चुके हैं। सत्येंद्र जैन की याचिका तो पहले भी कई बार खारिज हो चुकी है। तो जो केजरीवाल साहब बोल रहे हैं, इन चीज़ों को क्यों नहीं बताते कि प्राइमा फेसी इनके खिलाफ केस है, तभी तो बेल रिजेक्ट हुई है और ये अभी इतने दिन से जेल में है और इन्होंने जेल में रह के क्या क्या कारनामे किए हैं ये सबके सामने आ गया है। जो सुकेश से इन्होंने पैसे लिए हैं वो सब सामने आ गया है कि तो किस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं, किस तरह ये सरकार चला रहे हैं, ये इनको अभी ये बताना चाहिए और समझाना चाहिए। असेंबली में जाकर कोरी बकवास, कोरी झूठी बातें, बिना सिर पैर की बातें करने का कोई मतलब नहीं होता। चूँकि उनको इम्यूनिटी मिली हुई है तो उस इम्यूनिटी का वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ पे जो भी बोलेंगे उसके खिलाफ कोई डेफेमेशन नहीं बनेगा, कोई उसके खिलाफ कंटेम्प्ट नहीं बनेगा, इसलिए उस चीज़ का वो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और इनका जो सोशल मीडिया की टीम है इस चीज़ को, इनके जो ये तथाकथित भाषण है इसको खूब दिखाएगी, प्रचार प्रसार करेगी और लोगों को मिसगाइड करेगी, गुमराह करेगी कि देखो हमारे मुख्यमंत्री ने ऐसा बोला, ऐसी सच्ची बात है, ये बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि इनकी सारी पोल पट्टी खुल चुकी है। इन्होंने जो जो दलाली में जो जो कारनामे किए हैं वो सब पकड़ा जा चुका है। जो सिंडिकेट दिल्ली से बाहर के लोग
इन्वॉल्व थे, जो सप्लाई में, एक्साइज की सप्लाई में, शराब की सप्लाई में जो इन्वॉल्व थे, वो सब पकड़े जा चुके हैं। उनका अकाउंट पकड़ा जा चुका है, उनकी कॉल हिस्ट्री पकड़ी जा चुकी है, उनका जो टावर का लोकेशन मोबाइल का था वो पकड़ा जा चुका है, उन्होंने किससे कब क्या बात किया है वो सब पकड़ा जा चुका है। तो उस तरह से इनके बचने की संभावना बिल्कुल कम है। इसलिए इस विषय को डाइवर्ट करने के लिए, उस विषय को दबाने के लिए ऐसी कोरी बकवास वाली बातें कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। उन्होंने ये एक बार भी नहीं बताया कि सीबीआई ने उनसे क्या पूछा और उन्होंने क्या जवाब दिया। उनको ये बताना चाहिए था। दिल्ली की जनता हाउस में ये एक्सपेक्ट करती है कि हाउस में जब आप जाएं तो जो आपसे 76 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बताइए कि पहला क्वेश्चन मेरे से ये पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है, तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है और मैंने उसकी सफाई में ये कहा है। अगर जब ये चार्जशीट आ जाएगी तो वो सारा पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा और जो इनका अभी भाषण है उस दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि इन्होंने कोरी बकवास की है, सरासर झूठ बोला है। और चूंकि उनको फ्लोर पर बोलने की स्वतंत्रता है, आज़ादी है, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं और उसी का वो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। जिन दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि उन्हें फंसाया गया है, आज फिर एक बार राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। हाँ, न्यायिक हिरासत तो उनकी बढ़ाई गई है और ये दिखाई देता है कि इनको कस्टडी में रखना है। इनकी बेल भी उन्हीं कोर्ट से रिजेक्ट की गई थी, तो बेल ऑर्डर बड़ा डिटेल ऑर्डर है, उसको आप पढ़िए, देखिए, समझिए। तो कोर्ट ने ये तय किया है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें है और अभी हम किसी कंक्लूजन पे अभी नहीं पहुंच सकते, लेकिन ये दिखाई दे रहा है, कोर्ट ने भी बोला है कि प्रीमा फेसी हमको दिखाई दे रहा है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें है, इसलिए इनको अरेस्ट रखा जाए, इनको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए। और वो जुडिशियल कस्टडी में है, उनकी बेल याचिका भी पहले रिजेक्ट कर दी गई है। तो इस चीज़ को केजरीवाल नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे कि एजेंसीज़ गलत हैं, एजेंसीज़ हमको प्रेशराइज कर रही हैं, हमारा प्रचार प्रसार रोकने की कोशिश कर रही हैं। आप गौर करेंगे, इसके पहले इन्होंने सत्येंद्र जैन की जब बारी आई थी तो बोलते थे कि उनको हमने प्रभारी बना दिया है, इंचार्ज बना दिया है पंजाब का, और चुनाव में वो प्रचार करें ना कर पाएँ इसलिए उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। तो ऐसी कोरी बकवास की बातें हैं। आप एक क्रिमिनल हो सकते हैं, क्रिमिनल करके आप छुप के रंग बदल के आप नेता बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, कुछ भी है, लेकिन जब ईडी और सीबीआई की जांच ने इन चीज़ों को पकड़ लिया है तो अब आपके पास कोई कहीं डिफेंस नहीं है और आपका घर जेल ही होगा। तो केजरीवाल साहब इन बातों को कैसे डाइवर्ट कर रहे हैं, हमको आपको सबको दिखाई दे रहा है। सर, जब भी किसी भ्रष्टाचार को लेकर एजेंसियों की तरफ से जांच की जाती है या फिर कोर्ट की तरफ से जो है याचिका या फिर बेल याचिका को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो हमेशा एजेंसी और कोर्ट को लेकर सवाल क्यों उठाए जाते हैं कि ये जो है केंद्र सरकार के अंडर रहकर काम कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, जो भी एजेंसीज़ हैं वो एक इंडिपेंडेंट है। सीबीआई तो ब्रिटिश टाइम से ही एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है और उसके बाद से ये केंद्र सरकार ने इसको इंडिपेंडेंट बनाया हुआ है। और अगर आपको लगता है कि ये केंद्र सरकार या किसी के दबाव में काम कर रही है तो आपके पास पूरी स्वतंत्रता है, आप हाई कोर्ट में जाकर रिट लगाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिट लगाइए, जो भी चीज़ें हैं। इसके पहले भी ऐसा हुआ है, जब भी हुआ है तो कोर्ट्स बीच में आती हैं और पूरी चार्जशीट को, पूरे प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर देती है। ऐसा तो यहाँ हुआ नहीं, ऐसा इन्होंने किया नहीं और ये करेंगे भी नहीं, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये ऐसा करेंगे तो इनकी पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी, इनके खिलाफ जो भी मटीरियल है वो सब रिकॉर्ड पे आ जाएगा, इसलिए ऐसा ये करते नहीं हैं। तो ईडी या सीबीआई या जो भी केंद्र सरकार की जो भी एजेंसीज है वो अपना काम कर रहे हैं और वो कानून के हिसाब से काम करती हैं, विधि संगत काम कर रही हैं। कानून सीआरपीसी और आईपीसी में जो भी प्रोसीजर दिया गया है, सीआरपीसी का जो भी प्रोसीजर दिया गया है उसको वो फॉलो कर रही हैं। अगर आपको कहीं कोई गलती लगती है तो आप उसको चैलेंज कीजिए। हर स्टेज पर आपके पास अधिकार है कि आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, उसको क्वैश करा सकते हैं, उसको सेटिसाइड करा सकते हैं। ऐसा तो इन्होंने किया नहीं, बस ये कोरी बकवास मीडिया में जाकर या हाउस के फ्लोर पर जाकर बिना सिर पैर की बातें करते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं, लोगों को मिसलीड करते हैं और कुछ नहीं करते ये। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल सीबीआई ने 8 घंटे से 10 घंटे तक बैठाकर पूछताछ की है और इससे पहले भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ईडी की चार्जशीट में नाम था। तो कितनी मुश्किलें अब अरविंद केजरीवाल की बढ़ने वाली है? मुश्किलें तो उनकी बढ़ी हुई है अभी भी और बढ़ेंगी भी और बढ़नी चाहिए भी, क्योंकि ये पूरी तरह से इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। इनके मंत्री ने वो घपला किया, बाहर से पॉलिसी बनाकर मंगवाई, दूसरे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में वो पॉलिसी पकड़ी गई है, उससे कॉपी होकर मंत्रालय में आई। तो इसका मतलब मुख्यमंत्री को ये सब पता था, उनकी सीधी निगाह में हो रहा है। और एक इन्वेस्टिगेशन के दरमियान मनीष सिसोदिया ने ये बोला भी था कि ये सब मुख्यमंत्री को पता भी था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मुख्यमंत्री ने पैसे कहाँ देने हैं, किसको क्या देने हैं, ये
सब तय किया हो। इसीलिए इन्होंने जो भी 100 सवा 100 मोबाइल का सिम कार्ड थे या मोबाइल के इंस्ट्रूमेंट्स थे उस सबको डिस्ट्रॉय किया है। तो ये बड़ी सफाई से अपना काम करके, क्राइम करके निकल गए हैं। अब इनको लगता है कि इनको पकड़ना मुश्किल है, तो ऐसा नहीं है, ये पकड़े जाएंगे और इनकी बहुत ही मिट्टी पलीद होने वाली है।